बैठो भाभी जान। शुक्रिया। आदाब। भाई कमाल है, आदाब। शादी की पहली सालगिरह का जश्न तो शादी से भी नंबर ले गया। आदाब। अरे ये केक देखा? 2 दिल, मगर यहाँ तो एक ही दिल नजर आ रहा है। शायद वसीम साहब नहीं आया अभी तक। भाई नवाब है, नवाब वसीम अहमद साहब। ठीक है, लेकिन जब दावत दी है तो खुद भी तो आना ही चाहिए था। भाई आज तो बेगम वसीम पर नजरें नहीं टिकती, फिसली पड़ रही है। आए हाय, वारी जाऊं, मेरी दुल्हन पाशा कितने चाव से सिंगारा करी, मगर क्या फायदा, देखने वाला खाविंदीची नहीं आया। आदाब भाभी जान, आदाब मुबारक हो। भाई हद कर दी वसीम साहब ने। ऐसी हसीन, महजबीन, नाजनीन, दिलनशी नीलोफर को छोड़कर अपने प्लाईवुड के दफ्तर में ला हौल वला कुव्वत। शायद किसी काम में उलझ गए हों। अरे भाभी, आप तो अपने आप में ही फुल टाइम जॉब है। आपसे बढ़कर भी कोई जरूरी काम हो सकता है? आप तशरीफ तो रखिए। हाँ, वो तो हम रख लेंगे, आप ये रख लीजिए। वाह रे वाह, वसीम मियां अच्छा ही जुझाना डाले। हम लोगा को या बुला को खुद क्या के गायब हो गए। तुम बाप बेचारी इंतजारी करते बैठे, अब हम लोगा क्या ढपले बजाते बैठना? बस आते होंगे, अभी भी टेलीफोन आया है। आए हाय, कुर्बान जाऊं भोली पाशा, 1 घंटे से तो हम लोग इधर ही थे। फिर क्या है कि बाबा फोन तुम्हारे कान में आकर बोला हूँगा। अरे भाई, कोई सोडा वोडा का इंतजाम? नहीं, इन मोतियों को यूं जाया मत कीजिए। अरे आपकी मेज पर तो कुछ ठंडा ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, हम तो अपना बंदोबस्त घर से ही करके चले थे। 2 घड़ी बैठ जाइए, शराब न सही शबाब ही सही। कसम अल्लाह की, आपकी खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी होती हमारी बेगम तो घर की चौखट लांघना भी कुफ्र होता। हाँ सुनिए, उस मैगजीन के प्रपोजल के बारे में एक बार फिर सोच लीजिएगा, शायद कभी काम आ जाए। आदाब। ये छोटे नवाब कहाँ रह गए छोटी दुल्हन? मैं क्या जानूं, सब लोग यही पूछ रहे हैं। झूठ बोलते बोलते मेरी जबान छिल गई है। खाने में बहुत देर हो गई है। तो लगवा दीजिए ना खाना। लेकिन आपने तो कहा था केक पहले कटेगा। शादी का केक अकेले हाथ से नहीं काटा जाता जुम्मन चाचा, इसे भिजवा दीजिए अंदर। आप कहाँ चली? ऊपर। ऊपर क्यों? रोने। अरे भाई सोडा लाओ। अरे मेरे को ऐसे बेइज्जती की बात आज जरे भी अच्छे नहीं दिखती। मैं पूछती हूँ, हम लोगों के यहाँ टुकड़े तोड़ने को आए? कमाल है, मेहमान हाजिर मेजबान गायब। देखिए तुम लोग अपनी इज्जत। मर्द का तो पता नहीं, दूल्हन पाशा क्या कि कमर लचकाते हुए चल दिए। अरे जिसको अपनी बेइज्जती का शौक हो ना, उन्हें बेशर्म बनकर खाएगा। मैं तो चली। वल्लाह आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। भाई वाकई जहां मेहमान की इज्जत न हो वहां तो एक घड़ी भर रुकना भी हराम है। हम तो चले भाई, चलो नवाब शरीफ अपने घर के होंगे, हमें क्या, हम किसी से कम है क्या? अरे जुम्मन चाचा, पार्टी क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई? मेहमान बगैर खाना खाए ही चले गए। क्यों? आप आए नहीं और छोटी दुल्हन आपका इंतजार करते करते ऊपर चली गई। मेहमानों को छोड़कर? जी। ये क्या लगवियत है? मेहमानों से घर भरा हो और मेजबानों ने छोड़कर ऊपर चला जाए? लाहौल वला कुव्वत, ये क्या बेहूदगी है? मेहमान खाना खाए बगैर चले जाएं और बेगम साहिबा यहाँ आराम फरमा रही हैं। देर से खुद आते हो और इल्जाम मुझे देते हो। किया क्या है मैंने? अपने खाविन की बेइज्जती की है, इस घर की तहजीब को लोगों में जलील किया है। कितने शर्म की बात है कि मेहमान खाना खाए बगैर चले जाए। तो क्या मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाती? लेकिन तुम्हें वहाँ मौजूद तो रहना चाहिए था। बिजी थी। बिजी? शादी की पहली सालगिरह का मातम मना रही थी। देखो नीलूफर, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। और मैं भी ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं। तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है?
इंतजार, आंसू। ये गलत है। मैंने तुम्हें बेइंतहा प्यार किया है और रोज रात को रोज साथ सो जाने को प्यार नहीं कहते। और रोज मुंह फुलाकर पड़े रहने को भी प्यार नहीं कहते। सुनो नीलूफर, तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी मांगनी होगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं तुम्हें करूंगी। करना होगा। मैं तुम्हें हुक्म देता और हूँ। मैं ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी हैसियत भूल रही हो। तुम अपनी तहजीब भूल रहे हो। Shut up! हाथ क्यों रुक गया? मारो, मारते क्यों नहीं अपनी बीवी को? एक जानवर और कर भी क्या सकता है? नीलूफर! चिल्लाओ मत, चीखना मुझे भी आता है। गुस्ताख, बदतमीज औरत! मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लो। ये बात है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक! नहीं, तलाक! खुदा के लिए नहीं, तलाक! नहीं। हैदर साहब, आज भी खौफनाक लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जिंदगी की वो तस्वीर जिसमें मैं मुद्दत से प्यार के रंग भर रही थी, तलाक की स्याही से बर्बाद हो गई। अफसोस, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। तुम अपने साथ वहां से कुछ भी नहीं लाई? नहीं, कुछ भी नहीं। इस जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं लाई, यहाँ तक कि मेहर की रकम भी नहीं। क्यों? जिस शख्स ने 3 लफ्जों की चोट से निकाह के मुकद्दस रिश्ते को ही तोड़ डाला, उसकी दी हुई रकम लेना मुझे गवारा ना हुआ। मैंने वो भी माफ कर दी। लेकिन इसे अकेली कब तक? नीलूफर, तुम अपने वालिदैन के साथ क्यों नहीं रहती? हैदर साहब, शौहर के घर से निकाली हुई औरत के लिए दुनिया की कोई 4 दीवारी घर नहीं बन सकती। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। कुछ समझिए आप? औरत अगर चाहे तो मर्दाना समाज से टक्कर ले सकती है, मगर रोकर नहीं, हंसकर, हिम्मत से। क्या सोच रही हैं? मेरा हॉस्टल आ गया है। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग। क्यों री, तेरा ये खूबसूरत जिस्म क्या इस मुंह तकिए के ही मुकद्दर में है? मुझे तो इस जिस्म से नफरत हो गई है समीना। ताज्जुब है भाई, हम तो मर्द के बिना रह ही नहीं सकते। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे छोड़ यार, अब शादी वादी क्या। जब शादी करना चाहती थी तो मेरे खुदगर्ज बाप ने शौहर के बदले ये टाइपराइटर मुझे थमा दिया। बस उस दिन से कागज की शीट की तरह प्यार बदलती रहती हूँ। अरे हाँ, तेरा एक खत आया था, ये ले।
बॉयफ्रेंड कहे? नहीं रे, लड़कियों के स्कूल में नौकरी के लिए अर्जी दी थी, कल इंटरव्यू है। बुलाइए। वो क्या कह रहा था? तशरीफ रखिए मिस नीलोफर। आपने सोशियोलॉजी में एमए किया है? जी। पढ़ाई का कोई तजुर्बा? पढ़ाई खत्म होते ही शादी हो गई। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बाद आपको नौकरी करने का ख्याल कैसे आया? अब मुझे जरूरत है। आपके शौहर? वो मुझे तलाक दे चुके हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। आदाब। ये लड़की लगती तो ज़हीन है और खूबसूरत भी, और तलाकशुदा भी। ये उसका जाती मामला है, हमें क्या। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई, माँ बाप अपनी बच्चियों को यहाँ इसलिए भेजते हैं कि उनकी टीचर उनकी जिंदगी की बुनियाद रखने में मदद करेगी। बेचारी टीचर ही बेबुनियाद होगी तो वो दूसरों को क्या खाक सिखाएगी? सैफ साहब की बात 16 आने सही है। आधा नीलोफर, सॉरी, हमने तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, लेकिन दकियानुसी टीचरों ने हमारी एक नहीं चलने दी। कहने लगी एक तलाकशुदा औरत का लड़कियों के स्कूल में रहना मुनासिब नहीं। ठीक ही तो कहा, मुझे वैसे भी उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमें तो है। खैर जी, धूल डालिए बीते हुए पर, आगे की सोचिए। आपको याद होगा एक बार हमने अपनी मैगजीन का एडिटर बनने की दावत दी थी आपको। हमें तो आज भी आपका इंतजार है। सोच क्या रही हैं? हाँ कह दीजिए, अब हाँ कह दीजिए। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। आदाब। आदाब। मुंह मीठा कीजिए, कुछ खुशी में? हमें नौकरी मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो। मगर कहाँ? सैफ साहब के मैगजीन में। सैफ साहब की मैगजीन में? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन आप अपने काम से काम रखिए बस। अच्छा, अब इजाजत है? अरे भाई, इतनी मिठाई थोड़ी खाएंगे। ये अम्मी के लिए है। लेकिन आप हमारे हाथ से मुंह तो मीठा करते जाइए। मुबारक हो। अरे नीलोफर, आपको साहब ने बुलाया है। अच्छा। आपने हमें बुलाया है? हाँ नीलोफर, हाँ हाँ। रखो। बैठो। भाई ये तो ठीक नहीं। अब आप रोए क्यों जा रहे हैं? रो कहाँ रहे हैं? हाँ, एक मिनट। तो फिर ये क्या है? आसमान से टूटा हुआ तारा या किसी जौहरी के हाथ से फिसला हुआ मोती? हम तो ये सोच रहे थे कि अगर आज आप ना आते तो अल्लाह जाने क्या होता। जी, अल्लाह को ये मंजूर था कि आप अपना चश्मा हमारे दफ्तर में भूलाएं और इसको देने के बहाने हम आपसे मिलने आए। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के लीजिए। सुनिए, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, और कल से सैफ की नौकरी बंद।